गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास 5th लेने जा रहा हूँ। काफ़ी क्लासेस लंबे हो रहे हैं, इसलिए आज शॉर्ट में मैं कुछ क्वेश्चन बताऊँगा, ध्यान से देखेंगे। आज मैं पेज नंबर 51 T51 का क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट मैं आज सुबह में बता चुका था, और अब मैं 13 का सेकंड बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे। एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक मीनार है, इसको मीनार मान लेते हैं, ठीक है। मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। मीनार हुआ अपने जड़, मीनार का जो जड़ है यही है, सतह के किसी बिंदु पर, सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, 20 मीटर पीछे इधर हटा जाता है, तो 20 मीटर पीछे हटा जाता है, इधर हटते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो मीनार का जो शीर्ष है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई मालूम नहीं है, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ से सपोज दैट कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x मान लिया। क्या माना? x। बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको हाथ में बुक लेना होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। आपको बुक से क्वेश्चन देखना होगा, और जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ वैसे वैसे आप लोग बुक भी रीडिंग करेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन समझिए एक बार फिर से। वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है, लेकिन आप लोग थोड़ा बढ़ा करके भी देख सकते हैं। देखिए, एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु, एक मीनार जो है, ये मीनार है अपनी जड़ की सतह, जड़ ये है, मीनार जड़ ये है, मीनार ये है, जिसका जड़ यहाँ है, और जड़ की सतह ये हो गया, सतह के किसी बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाती है। फिर क्वेश्चन कह रही है कि पीछे हटने पर यानी कि इधर हटा जा रहा है, पीछे हटने पर 30 डिग्री का कोण। कितना पीछे हटा जा रहा है? 20 मीटर पीछे हटा जा रहा है, तो कोण कितना डिग्री बन जाएगा? 30 डिग्री। तो बताइए कि मीनार की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ का लंबाई ज्ञात करना है। चलो मान लेते हैं कि AB मीनार है। AB क्या है? मीनार है। बिंदु C पर 60 डिग्री का कोण बन रहा था, और अब D पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग कुछ लिखेंगे, है ना? क्या लिखेंगे? माना, यहाँ पहले लिख लेते हैं हल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 13 का सेकंड। यहाँ पर हम लोग हल लिख लेंगे। माना AB मीनार है, AB मीनार है। बिंदु C पर बना कोण, बिंदु C पर बना कोण 60 डिग्री है। बिंदु D पर
बिंदु डी पर बना कोण कितना है बताएंगे? 30 डिग्री है। अब आइए, यहाँ पे दो त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। एक त्रिभुज है ए सी बी। ये चूंकि मीनार जो है सीधा खड़ा है इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक त्रिभुज है ए सी बी, दूसरा त्रिभुज है ए डी बी, या तो ए बी डी भी बोल सकते हैं। कोई भी त्रिभुज में आप पहले चल सकते हैं, चाहे छोटा वाला त्रिभुज में चलिए या बड़ा वाला त्रिभुज में चलिए, कोई भी त्रिभुज में आप चल सकते हैं। चलिए ए बी सी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं tan थीटा, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। tan 60 का वैल्यू क्या है? √3। tan 60 का वैल्यू क्या है? √3। ए बी नहीं पता है, बी सी भी नहीं पता है। बी सी का वैल्यू निकालते हैं। जब बी सी यहाँ जाएगा तो √3 यहाँ आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार कर लेते हैं। √3 से बी सी में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 बी सी होगा। √3 बी सी बराबर क्या हो गया? ए बी हो गया। अब बी सी का वैल्यू ए बी बाई √3, ए बी बाई √3, बी सी का वैल्यू आ गया। अब देखिए त्रिभुज किसमें चलेंगे? बड़ा वाला में, छोटा वाला में पहले चले थे, अब बड़ा वाला में चलेंगे। ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा डी, क्या होगा? ए डी बटा डी। हम ए बी को ए बी लिखेंगे। ए बी का वैल्यू हम लोग माने हुए, ठीक है। ए बी को ए बी ही लिखते हैं और डी बी के जगह पर डी सी प्लस सी बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी सी प्लस सी बी। tan 30 का वैल्यू है 1/√3। ए बी को ए बी लिखा गया। डी सी को कितना लिखेंगे? डी सी कितना है? 20 मीटर। डी सी कितना है? 20 मीटर। और सी बी कितना है? नहीं मालूम। सी बी के जगह पर सी बी बोलिए या बी सी बोलिए, यहाँ पर हम लोग बी सी ही लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। बी सी का वैल्यू मालूम है ए बी बाई √3, 1/√3 इक्वल ए बी बाई, अच्छा सॉरी, बी सी बाई कितना है? बी सी का वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पर ए बी बाई √3, ए बी बाई √3 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ए बी हो गया, √3 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस ए बी। अब ये √3 जो है, ये √3 से 20 में मल्टीप्लाई किया, 20√3 हुआ। सॉरी, आप समझ रहे हैं, इसके नीचे 1 है, 20 के नीचे 1 है, 1 और √3 के एलसीएम कितना हो जाएगा? √3। 1 से √3 में डिवाइड देंगे, √3 होगा और √3 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 20√3। और √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 से ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? ए बी। ठीक है, क्या समझ रहे हैं? अब क्या करेंगे? 1/√3, ये √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ए बी √3, क्या हो जाएगा? ए बी √3 और नीचे में क्या हो गया? 20√3 प्लस ए बी, 20√3 प्लस ए बी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा।
इधर मैं इरेज कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20√3 प्लस AB से इंटू करूँगा, क्या हो जाएगा 20√3 प्लस AB इक्वल √3 से √3 में इंटू किया, क्या हो जाएगा 3AB, क्या हो जाएगा 3AB। आप देख रहे हैं यहाँ पर 20√3 AB प्लस में है, राइट साइड में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3AB से AB माइनस होगा, क्या होगा 2AB, कितना होगा 2AB। 2 से कट किया, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 आया। अब AB का वैल्यू कितना आ गया 10√3, कितना आ गया 10√3 मीटर। आप √3 का वैल्यू दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। एग्जामिनेशन में किसी को मालूम तो है नहीं कि वैल्यू रूट में लाना है या डेसिमल में लाना है। अगर आप डेसिमल चाहते हैं, टाइम है आपके पास, तो आप √3 का वैल्यू भी रख कर फाइंड आउट कर सकते हैं। √3 का वैल्यू क्या है 1.732 और 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये डेसिमल जो है 1 डिजिट आगे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 70.32 मीटर। चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। बेटा आप जाइए, बेटा आप जाइए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से समझेंगे, ध्यान देंगे और ध्यान से पढ़ेंगे भी, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, ये बिहार 2013 और झारखंड 2015 के बिहार बोर्ड में यानी क्लास 10th में पूछा गया है। तो VVI क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए, अब धीरे धीरे समझेंगे एक लाइन करके। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, चलिए भूमि है मान लिया जाए, और 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, क्या है भवन है, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इस पे संचार मीनार लगा है। संचार मीनार समझते होंगे, संचार मीनार क्या है टावर है, क्या है टावर। टावर बिल्डिंग पर लगा हुआ देखे होंगे, ये संचार मीनार है, क्या है संचार मीनार, संचार मीनार, ठीक है। सॉरी, मीनार थोड़ा सही करना होगा। चलिए, संचार मीनार अब देखा जाए। संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल ये हो गया संचार मीनार का और ये शिखर हो गया, दोनों का उन्नयन कोण बन रहा है, दोनों का उन्नयन कोण बन रहा है। तल का कोण कम होगा और शिखर का ज्यादा होगा। देखने का चीज है, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 30 कहाँ लिखे, 60 कहाँ लिखे, कम वाला कहाँ लिखे, ज्यादा वाला कहाँ लिखे। आप खुद समझिए कि यहाँ से यहाँ मेजरमेंट कम है तो कम होगा, और यहाँ से यहाँ मेजरमेंट ज्यादा है तो ज्यादा होगा। यहाँ पे 2 डिग्री है, एक 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। तो 45 डिग्री कौन सा होगा, ये छोटा वाला, और ये यहां से यहां 60 डिग्री होगा। अब नाम कुछ भी दे दीजिए। हाँ, अब यहां पे समझना है कि भवन कितना लंबा था, भवन कितना ऊंचा था, तो 20 मीटर ऊंचा था, 20 मीटर ऊंचा था ये भवन। यहां से यहां तक भवन था, भवन के ऊपर में क्या था संचार मीनार। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा AB जो है, हम AB हमारा भवन है, क्या है भवन, और उसके ऊपर में CA संचार मीनार लगा है, संचार मीनार CA है, और बिंदु
डी पर दोनों कोण बन रहा है। एक मीनार का निचला तल से बन रहा है और एक शिखर से बन रहा है, शीर्ष से बन रहा है। कभी कभी पाद भी बोलेगा कि मीनार के पाद से उन्नयन कोण बन रहा है। यहाँ पे उन्नयन कोण का जिक्र किया गया है। उन्नयन कोण मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। जब भी हम किसी ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंखों पर जो कोण बनता है वो बनता है उन्नयन कोण। आप जानते हैं कि जब आप ऊंचाई पर होते हैं और नीचे वाला वस्तु को देखते हैं तो आपके आंखों पर अवनमन कोण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 14 का फर्स्ट है। भूमि के एक बिंदु से क्या है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार के मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। माना ए बी भवन है और सी ए संचार मीनार है। सी ए संचार मीनार है। बिंदु डी पर संचार मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण को 49 कोण भी कहा जाता है। उन्नयन कोण को 49 कोण भी कहा जाता है। उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। भवन की ऊंचाई क्या है? भवन एबी है। भवन एबी बराबर क्या दिया हुआ है? 20 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं। कोई भी, मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी दो त्रिभुज बन जाए तो किसी एक त्रिभुज में आप पहले चल सकते हैं। कोई भी, छोटा में चलना है छोटा में जाइए, बड़ा में जाना है बड़ा में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आइए हम लोग ए डी बी में चलते हैं। ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, और यहां पर ए डी बी में चलते हैं तो हमारा ए डी बी का थीटा 45 होगा। कितना होगा? 45। तो यहां पर tan 45 लेते हैं। tan 45 इक्वल क्या हो जाएगा? AB बाई BD। क्या हो जाएगा? AB बाई BD हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। AB बाई BD। आप जानते होंगे कि AB का वैल्यू दिया हुआ था। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20। तो 20 ही लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 के नीचे क्या छुपा हुआ है? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, BD इंटू 1 BD और 1 इंटू 20। ठीक है, BD का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। BD कितना है? 20। देखिए यहां पर AB भी 20 था, अब तो हमें BD भी फाइंड आउट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है? CDB। त्रिभुज CDB में, तो CDB में जाएंगे, थीटा कितना लेंगे? ये बड़ा वाला लेंगे। बड़ा त्रिभुज है तो बड़ा वाला थीटा लेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या ले लेंगे? पूरा ये लेना होगा, ये पूरा लंब है ना, थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। तो CB बटा DB क्या होगा? CD बटा DB बोलिए या तो BD बोलिए, नाम कुछ भी बोल सकते हैं।
सी डी बटा बी डी। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना है बताइए एक बार, √3। सी बी का वैल्यू देखिए, सी बी का वैल्यू लिखना है तो पहले तो सी ए लिख दीजिए, बी डी का वैल्यू सी बी लिखना है तो सी ए लिखना है, फिर क्या लिखना है ए बी, और ए बी के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। बी डी कितना है, बी डी कितना है 20 है, 20 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 20 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से सी ए प्लस 20 में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 1 से सी ए प्लस 20 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया सी ए प्लस 20 और 20 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 √3 सी ए इक्वल कितना हो गया 20 प्लस में है, राइट साइड में जाएगा माइनस में हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 दोनों जगह है, कॉमन ले लीजिए 20 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच गया √3 और 20 कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बच गया 1। कैसे बच गया 20 को 20 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, 20 दोनों कॉमन ले लिए तो यहाँ पर √3 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया। समझ में आ रहा है ना। जब भी बच्चे आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे ये मेरा शुरुआत का वीडियो है, हो सकता है कहीं पर ब्लर दिख रहा होगा, कहीं कहीं मेरा वॉइस क्लियर सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, कहीं कहीं मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा। धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगा। आप लोग जितना हो सकता है आप मेरे कमी को सुधारने की कोशिश करें बच्चे। 20 को 20 लिखा, √3 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 1.732 माइनस 1। 20 को 20 लिखा, 1.732 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.732। अब देखिए 20 से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4 हुआ, 2 3 जा 6 हुआ, 2 7 जा 14 हुआ और एक जीरो था, जीरो बैठा दीजिए, ट्रिपल डिजिट को डेसिमल बैठाना है 1 2 3 14.64 मीटर आ गया। ये जो आया है ना वैल्यू आया है ना सी ए का वैल्यू आया है, किसका वैल्यू आया है सी ए का मतलब संचार मीनार की ऊंचाई निकल गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था मीनार की ऊंचाई निकालिए, यानी कि इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, मीनार की ऊंचाई बराबर हो गया 14.64 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, इरेज कर दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 क्वेश्चन है। मैं फर्स्ट बताया हूं, सेकंड थर्ड बताऊं या ना बताऊं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूंगा। चलिए सेकंड बताता हूं। सेकंड क्वेश्चन है, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। चलिए एक मीनार बनाते हैं, एक मीनार है, ठीक है, और इस पे 10 मीटर झंडा खड़ा है, 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, 10 मीटर का है, ये झंडा है। ऐसे करते हैं, ये झंडा लिख देते हैं, झंडा 10 मीटर लंबा है, ठीक है, और मीनार पर 10 मीटर लंबा झंडा खड़ा है, ये झंडा है, ये मीनार है, क्या है, मीनार है, ठीक है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पार और शीर्ष का उन्नयन को, झंडे के पार और शीर्ष का उन्नयन को, झंडे के पार ये हो गया निचला तल और ये शीर्ष है, और उन्नयन कोण बन रहा है, तो एक ये बनेगा छोटा वाला और एक बड़ा वाला बनेगा। तो शीर्ष और एकदम यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस
छोटा वाला पर छोटा होगा, बड़ा वाला पर बड़ा होगा, और जाहिर सी बात है कि पाद जो है वो नीचे है तो एंगल जो बनेगा कम बनेगा और शीर्ष जो है एंगल ज्यादा बनाएगा। तो यहां पर एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। चलिए नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, यहां पर लिखते हैं डी। क्वेश्चन 14 का सेकंड है हल। ए बी क्या है? मीनार है। ए बी क्या है? मीनार है। फिर डी ए क्या है? झंडा है। डी ए झंडा है। ठीक है, चलते हैं। त्रिभुज, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी दो त्रिभुज हो तो किसी भी त्रिभुज में आप चल सकते हैं। चलिए ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में tan कितना है थीटा? ए सी बी में थीटा कितना है? 30। tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा BC, AB बटा BC। tan 30 का वैल्यू पता होगा 1/√3। AB कितना है पता नहीं, BC भी नहीं पता है, छोड़ दे कोई बात नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC से इंटू करेंगे 1 में, BC हो गया, और AB से इंटू करेंगे √3 में, √3AB हो गया। अब आइए बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज BCB में, DCB क्या लेंगे? tan 60 डिग्री बराबर DB बटा CB। tan 60 का वैल्यू पता है आपको, √3 होता है। DB को हम क्या लिख सकते हैं? DB को बता दीजिए एक बार, DA प्लस AB, और नीचे में है CB। DA कितना है? 10 मीटर, और AB नहीं मालूम। नीचे क्या है? CB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, CB से √3 में इंटू हुआ, √3 CB 10 प्लस AB। हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में? मीनार की ऊंचाई। चलिए यानी कि हमें AB पता करना है, ठीक है। AB को रहने देते हैं। CB का जो वैल्यू हमको पता चला है वो रख देंगे। CB का वैल्यू क्या पता है? BC है यहाँ। CB का वैल्यू क्या है? √3AB, √3 रख देंगे यहाँ पर। चलिए रखते हैं, √3 लिखा। CB के जगह पर क्या है? CB के जगह पर क्या है? √3AB इक्वल 10 प्लस AB, √3 से √3 में इंटू हुआ, 3AB इक्वल 10 प्लस AB प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, 3AB माइनस AB इक्वल 10 हो गया। 3AB से AB माइनस हो गया, 2AB इक्वल कितना होगा? 10। 2 से 2 कट गया, 10 कट गया 5 टाइम्स में, कितना टाइम्स में? 5 टाइम्स में। AB का वैल्यू कितना आया? 5 मीटर। AB क्या था? मीनार, लास्ट में लिख देंगे। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर 5 मीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बारिश होने लगी। अभी रात का 10:30 बज रहा है, 10:30 नहीं 11:15 हो गया है।
और बारिश होने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्या है? एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। फिर से एक बार, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज है। देखिए दो तरह के जहाज है, एक हवाई जहाज है, एक पानी वाला जहाज है। हवाई जहाज ऊपर में इस तरह से बना देंगे, इस तरह से, है ना, इस तरह से हवाई जहाज बना दिए हैं। और पानी वाली पानी है, अब पानी में बोट चल रहे हैं। दो जहाज है, एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, ठीक है। और कोण बन रहा है इस तरह से कोण बन रहा है, ठीक है। और ये जहाज की ऊंचाई हो गई, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। ये ऊंचाई हो गई, इसको h मान लेते हैं, हवाई जहाज की ऊंचाई है। और ये पानी वाली जहाज है, इस तरह से है ना, इस तरह से बना दिए। धुआं निकल रहा है, ठीक है। चलिए दो जहाजों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री। इसका अवनमन कोण जो बन रहा है कितना बन रहा है? 60 डिग्री और 45 डिग्री। मान लिया जाए कि यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी 60 होगा एकांतर कोण से। आप जानते हैं कि ऐसे ये दोनों समांतर रेखा रहेगी और एक तिर्यक रेखा रहेगी तो ये कोण और ये कोण बराबर होगी। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है बच्चे, अवनमन कोण ऊपर बनता है। पिछले क्वेश्चन में मैं बताया था कि अवनमन कोण ऊपर और उन्नयन कोण नीचे बनता है। तो जहाज ऊपर है और ऊपर से जहाज से ही ये दोनों बोट को देखा जा रहा है। तो एक जगह 60 डिग्री का अवनमन कोण और दूसरी जगह 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। जब यहाँ पर 45 तो यहाँ पर भी 45। फिगर में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप लोग इससे चिंता ना करें। आप लोग दोबारा भी फिगर बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे जहाज लिख दीजिएगा, यहाँ पर बोट लिखिए, पानी वाला जहाज लिखिए, यहाँ पे हवाई जहाज लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। हवाई जहाज, यहाँ पर जहाज लिखते हैं, यहाँ पर भी जहाज लिखते हैं। यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना। जब यहाँ पे 60 बना तो यहाँ पर भी 60 बना, यहाँ 45 बना तो यहाँ पर भी 45 बना। नाम दे देते हैं ए बी, इधर लिख देते हैं सी और इधर लिख देते हैं डी, ठीक है। चलिए बारी बारी से त्रिभुज में चलते हैं। ये सीधा है यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। अब दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना, दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है। दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है
1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। कितना मीटर? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दोनों जहाज के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। माना कि यहां से यहां x है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर माइनस x। ठीक है, तो चलिए बारी बारी दोनों त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज क्या है? ए सी बी। त्रिभुज ए सी बी में tan 60 डिग्री इक्वल P बाई बी। P कितना है? ए बी। थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये भी थीटा के सामने है तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये सी बी बेस हो गया। 90 के सामने वाले हाइपोटेनस होता है, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो थीटा के सामने वाला P यानी लंब, और नीचे जो बच गया आधार। तो आधार कितना है? BC। BC को क्या माने हम लोग? x। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 AB बाई x। x से √3 में इंटू किया, x √3 बोलो या √3x बोलो। AB का वैल्यू कितना आ गया? AB का वैल्यू कितना आ गया? √3x। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में क्या लिखेंगे? tan 45 बराबर क्या होगा? AB बटा BD। BD का वैल्यू कितना है? 1 किलोमीटर माइनस x। tan 45 का वैल्यू कितना है? 1। यहाँ पर क्या है? AB 1 माइनस x। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस x से 1 में इंटू करेंगे, क्या होगा? 1 माइनस x, और 1 के नीचे 1 छुपा, 1 से इंटू किया AB में, कितना हो गया? AB। अब देखेंगे AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? √3x। कितना दिया हुआ है? √3x। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? √3x। ठीक है, ऐसा करें कि डायरेक्ट AB का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। अच्छा कोई बात नहीं, समझिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? AB बाई √3। देखिए यहाँ पर ध्यान से, √3 इंटू में है, √3 इंटू में है, तो √3 इंटू में रहेगा तो डिवाइड में चला जाएगा। x इक्वल क्या हो जाएगा? AB बाई √3। ठीक है, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे? AB बाई √3। AB बाई, x के प्लेस पे क्या रखना है? AB बाई √3। यहाँ पर AB है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 के नीचे 1 छुपा हुआ, 1 और √3 कैंसिल, कितना हो गया? √3। 1 से √3 में डिवाइड किया √3, और √3 से 1 में मल्टीप्लाई किया √3 से √3 में डिवाइड किया 1, और 1 से AB में मल्टीप्लाई किया AB इक्वल टू AB। √3 माइनस AB इक्वल √3 से AB मल्टीप्लाई किया √3AB। अब देखिए AB माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया। बताइए एक बार, √3AB प्लस कितना हो जाएगा? माइनस में AB है, उधर जाकर के प्लस AB। AB कॉमन है, AB कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया? √3, यहाँ पे क्या बच गया? 1। अब देखिए AB इंटू में है और √3 प्लस 1, AB और √3 प्लस 1 क्या है? इंटू में है, तो AB का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो √3 ऊपर और √3 प्लस 1 नीचे, √3 बाई √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या से इंटू करेंगे? √3 माइनस 1 से। √3 से इसमें इंटू किया तो √3 से √3 में इंटू हुआ 3, और √3 से 1 में इंटू हुआ √3 a प्लस b और a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 माइनस
√3 से √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 3 माइनस √3 3 माइनस √3 3 लिख दिए। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना हो गया 2। अब देखेंगे 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1.732 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1.732 क्या आ जाएगा 1.268 क्या आ गया 1.268 और नीचे क्या है 2 कट करिए तो 2 से कट कीजिएगा 1.268 को तो क्या आ जाएगा 0.634 क्या आ गया 0.634 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ये जो जहाज है उसका जो ऊंचाई है 0.634 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा 0 क्या आया था 0.634 किलोमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करना है। क्या करना है मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 634 बाय 1000 इंटू 1000 पॉइंट को हटाएं तो क्या आया पॉइंट के बदले 1 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 30 दिया और किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से 1000 कट गया क्या बच गया 634 मीटर। समझ में आ गया 634 मीटर है यानी जहाज की ऊंचाई जो है जहाज की ऊंचाई जो AB है AB कितना आ गया 634 मीटर। कितना ऊंचा है 634 मीटर ऊंचा है जहाज 634 मीटर ऊंचा जहाज है। चलिए आंसर में 3 माइनस √3/2 किलोमीटर दिया हुआ है लेकिन हम लोग डेसिमल में चेंज करके √3 को डेसिमल में चेंज करके एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर दिए हैं। आंसर में दिया हुआ है 3 माइनस √3/2 किलोमीटर 3 से √3 को माइनस किया। चलिए सही है हम लोग कर चुके हैं। देखिए 3 माइनस √3 -1 यानी 2 वही चीज है यहीं पर छोड़ दिया है आगे के वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया हम लोग पूरा वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। चलिए आज इतना ही और भी क्वेश्चन बताऊंगा। आज क्योंकि 11 बज गया है आज का दिन तीज है। तीज में जानते ही हैं कि सारी महिलाएं एंगेज रहती हैं और हम लोग भी कहीं ना कहीं एंगेज रहते ही हैं। हम लोग की वजह से भी ये फेस्टिवल संभव हो पाता है। काफ़ी मैं थका हूँ रात का पूरा 11 बज गया है। अब मैं ध्यान देता हूँ